स्टूडेंट्स आज हम आ गए हैं क्लास 8 के चैप्टर 5 जुडिशरी को लेकर। इस चैप्टर में ये सोशल साइंस का चैप्टर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है क्लास 8 की सोशल साइंस के चैप्टर 8 जुडिशरी की वीडियो, ठीक है। इसमें हम आपको नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर को समझाएंगे, ओके। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप इसी वक्त हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके बेहद काम की होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। In India, to enforce the rule of law, we have a judicial system, which is an organ of the state. As you all know, students, कि हमारी कंट्री में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 बॉडीज़ है, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ बनाती है, जिसमें पार्लियामेंट इंक्लूड है। एग्जीक्यूटिव लॉ को इन्फोर्स करवाती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाती है लॉ को। इसमें शामिल है हमारी जो IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है वो, एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी जो है क्या करती है, देखती है कि जो भी लॉ बनाया गया है, ठीक है। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी देखती है कि जो भी लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। मतलब कि उस लॉ की जो वैधानिकता है, उस लॉ की वैधानिकता को, लेजिटिमेसी को वो हटा देती है, ठीक है। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सही नहीं होता तो, ठीक है। इसके अलावा जो जुडिशरी होती है ये क्या करती है, ये डिस्प्यूट को भी रिसॉल्व करती है। इसमें हम केवल और केवल जुडिशरी के बारे में ही पढ़ेंगे एंड इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करती है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करवाती है हमारी कंट्री में। आगे बात समझ में। द जुडिशियल सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जुडिशियल सिस्टम प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इंडियन डेमोक्रेसी में। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जुडिशियल सिस्टम का वो क्या क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि जो मतभेद है उनको सुलझाना। मतभेद यानी कि डिस्प्यूट्स किस किस के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, ठीक है, 2 स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में, एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इन सब के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनको कौन रिसॉल्व करवाता है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है वो, जुडिशरी जो होती है वो, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन जुडिशियल रिव्यू भी है। मैंने आपको बताया कि अगर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाती है, ठीक है, तो वो कानून जो है उसको कौन देखता है, उस कानून के बारे में कंप्लीट रिसर्च करता है जो हमारी जुडिशरी होती है वो। एंड अगर वो कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध है, ठीक है, संविधान के किसी भी प्रोविज़न को वो क्या कर रहा है, संविधान के किसी भी प्रोविज़न को वो एबॉलिश कर रहा है, तो जो जुडिशरी है वो क्या कर देती है, गवर्नमेंट के उस लॉ को नल एंड वॉइड प्रूव कर देती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, एंड बोलती है कि अब इस लॉ को लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एंड कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जुडिशरी के फैसले के विरुद्ध जा ही नहीं सकती, ठीक है। जुडिशरी जस्ट को प्रोटेक्टर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है, जुडिशरी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका तीसरा जो मेन फंक्शन है वो है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। ये क्या करती है, इन्फोर्स करती है फंडामेंटल राइट को, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको पता है कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। बहुत पहले के टाइम में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर केशवानंद भारती केस जो था उसके बाद ये फैसला लिया गया, ठीक है। तो अब हमारे ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बेसिक स्ट्रक्चर माने जाते हैं हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड जुडिशरी जो है वो क्या करती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा अपहोल्ड द लॉ को संभालने का काम भी कौन करता है, जुडिशरी ही करती है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स।
In India, there are 3 different levels of court: district court, high court and supreme court. इंडिया में पिरामिडल जुडिशरी है. पिरामिडल जुडिशरी यानी कि सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एक ही है एंड ये न्यू दिल्ली में है. एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारी पूरी कंट्री में एंड ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. इसका जो फैसला है वो बाइंड होता है सभी पर. ठीक है, ऑल द कोर्ट्स आर बाइंड टू एक्सेप्ट द डिसीज़न ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इवन गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न मानना पड़ता है. ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को हेड किया जाता है किसके द्वारा? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की संख्या टोटल 25 है. ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो हर जगह है, बट पंजाब एंड हरियाणा में क्या है? कॉमन हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है. इसके अलावा जो ईस्ट के कुछ स्टेट्स है जैसे कि असम, मेघालय है ना, इन सब का जो वो ईस्ट में टोटल 4 स्टेट है जिनका एक ही हाई कोर्ट है एंड वो गुवाहाटी में सिचुएटेड है. ठीक है, तो इस वजह से हमारी कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं. कितने हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में? टोटल 25. ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है. ये छोटे मोटे कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय जिसे बोलते हैं. ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. हमारी कंट्री में स्टेट होता है, स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, और उन डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? कोर्ट होते हैं छोटे छोटे, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है. ठीक है, चलिए, जैसे आपने ये देखा होगा दिल्ली में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे कि एक है रोहिणी में एंड एक है खंजावला में, है ना. तो हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है. नाउ द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट एज इट इज़ द हाईएस्ट लेवल कोर्ट इन द कंट्री. मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब पर बाइंड होता है. सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस. सुप्रीम कोर्ट को हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, और 25 बाकी जजेस होते हैं 25 जजेस के द्वारा. ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड जो CJI होता है, CJI को और जो 25 जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का. ठीक है, कौन अपॉइंट करता है उनको? प्रेसिडेंट. इन इंडिया देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, सिविल लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ. इंडिया में 2 ब्रांचेज होती है लीगल सिस्टम की. ठीक है, जो कानूनी व्यवस्था है उसकी 2 शाखाएँ हैं इंडिया में, सिविल लॉ नागरिक कानून एंड क्रिमिनल लॉ. ठीक है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये किससे रिलेटेड है? सिविल लॉ किसी भी इंडिविजुअल के राइट को कोई भी चोट पहुंची हो. ठीक है, किसी भी सिटीजन का जो राइट है वो हार्म हुआ हो या फिर उसके राइट को इंजरी हुई हो, है ना, किसी के भी राइट को का उल्लंघन किया गया हो, है ना, तो सिविल लॉ होता है ऐसे केसेस से निपटने के लिए. क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एन ऑफेंस. ठीक है, क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है वो लॉ जो किसी भी ऑफेंस को डिफाइन करता है. ठीक है, ऑफेंस करना किसी भी अपराध को जो भी लॉ डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल लॉ बोलते हैं. ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सो दैट अ पुअर पर्सन्स कैन ईजीली गेट एक्सेस टू जस्टिस. आपको पता ही है कि इंडिया में जो जस्टिस है उसकी एक्सेस हर व्यक्ति तक नहीं है, गरीब लोगों तक नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है जस्टिस का उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है एंड पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है ना. तो जो पुअर पीपल होते हैं, इसके अलावा जो लॉयर्स होते हैं उनकी जो फीस होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. तो जो पुअर पीपल होते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जो डेली वेजर्स होते हैं, उनके पास इतनी इनफ मनी नहीं होती. ठीक है, दे डू नॉट हैव सो मच इनफ मनी कि वो क्या कर पाए, लॉयर की इतनी फीस दे पाए. तो इसलिए राइट के लिए, अपने राइट्स के लिए वो कोर्ट में नहीं जाते. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, तो उसके लिए एक और तरीका निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, वो है एक मैकेनिज़्म बनाया उन्होंने जिसको PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, आपने सुना होगा जनहित याचिका के नाम से. इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति इनोसेंट है, जिस पर कोई भी जुल्म किया गया है, जिस पर कोई भी अत्याचार किया गया है. ठीक है, एनी पर्सन जिसने कोई भी अत्याचार फेस किया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर वो अपने उस अत्याचार के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाहता, तो कोई भी व्यक्ति
चाहे वो अनजान हो चाहे उसका रिलेटिव हो, वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर उसकी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। कहाँ पर जाकर? वो सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति इनोसेंट होता है, जिस पर कोई भी अत्याचार किया जाता है, वो खुद अपनी कंप्लेंट नहीं लिखवाता, बल्कि कंप्लेंट कौन लिखवाता है? कंप्लेंट लिखवाने का काम करता है कोई और व्यक्ति, ठीक है, जो उसकी मदद करना चाहता है, ठीक है। तो ये होता है PIL। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। रूल ऑफ लॉ इज इन्फोर्स्ड थ्रू ए जुडिशियल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट whenever a law is violated one can approach these court। जब भी किसी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट होता है या फिर किसी भी लॉ का वायलेशन होता है, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी भी कोर्ट में जा सकता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में। सभी कोर्ट जो है वो अच्छा न्याय करेंगे। एंड अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ सही न्याय नहीं हुआ है, तो वो हायर कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 126 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है एंड आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है अपने राइट्स के वोलेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी इज़ एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, इट प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जुडिशरी जो ये ऑर्गन होता है स्टेट का, ये मेजर रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन। जुडिशरी कई फंक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। बहुत सारे काम होते हैं जुडिशरी के। जुडिशरी नॉट ओनली अप्लाइज द लॉ ऑफ द कंट्री, इट ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट एंड पनिशेज द गिल्टी। जो जुडिशरी होता है ये क्या करता है? सिर्फ लॉ को अप्लाई नहीं करता कंट्री में, बल्कि क्या करता है? सेटल करता है डिस्प्यूट को। हमने पहले पढ़ा था कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, उनको निपटान करने का, उनका निपटारा करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्री में लॉ को लागू करवाता है एंड जो भी व्यक्ति दोषी होता है उसको पनिश करता है। पनिश इज द गिल्टी। दीज डिस्प्यूट मेड टेक प्लेस बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था एक डिस्प्यूट हो सकता है सिटीजन्स के बीच में, या फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो किसी के बीच में तो कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उनके साथ जस्टिस हो, ठीक है। Judiciary has the power to modify or cancel laws if it find that they violate the basic structure। देखो जुडिशरी के पास पावर है किसी भी लॉ को मॉडिफाई करने की या कैंसिल करने की। अगर उसको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, उसको वॉयलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो क्या कर सकती है? उसको कैंसिल कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इन केस अवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वी कैन approach the Supreme Court or higher court. In this sense, the court plays a very significant role in protecting our fundamental rights, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सुप्रीम कोर्ट। एंड जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो जुडिशरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे राइट्स को इन्फोर्स करवाने में एंड प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो हम अप्रोच कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में, ठीक है। ये आपको पता ही है। इसके अलावा वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इट मीन्स द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डोंट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो हमारी जुडिशरी है हमारी कंट्री की, वो किसी के भी अंडर काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है ताकि फ्री एंड फेयर डिसीज़न ले सकें, ताकि फ्री एंड फेयर होकर वो किसी भी व्यक्ति के साथ जस्टिस कर सके, ठीक है, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो इसलिए वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी कोई फैसला नहीं लेती, वो फ्री एंड फेयर होती है। द कोर्ट प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है? चेक करती है कि जो लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन चेक करती है? जुडिशरी। There are different level of courts in our country. At the district level we have subordinate district court, at the state level we have a several high court। देखो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जिनको जिला न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। एंड टॉप पर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एंड ये क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारी कंट्री में,
इसके अलावा इसको प्रिसाइड किया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा। द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारी कंट्री में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। आ सकते हैं 1 मार्कर में, दैट विच टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम इज इन अवर कंट्री। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। मतलब कि हायर कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, मतलब कि हायर कोर्ट जो है वो जो भी डिसीजन लेगा वो बाइंड होगा लोअर कोर्ट पे। ठीक है, हायर कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है वो किस पर बाइंड होता है, लोअर कोर्ट पे बाइंड होता है। ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट अगर डिसीजन लेगा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाइंड होगा, एंड अगर सुप्रीम कोर्ट लेगा है तो वो हायर कोर्ट पे बाइंड होगा। ठीक है, तो जो भी हायर कोर्ट डिसीजन लेता है वो किस पे बाइंड होता है, जो लोअर कोर्ट है उन पे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द appellate system, which means that a person can appeal to a high court if they are not satisfied with the with judgment passed by lower court। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो लोअर कोर्ट के द्वारा पास की गई जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट पास्ड बाय एनी कोर्ट, देन वो क्या कर सकता है, अपीलेट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अपीली व्यवस्था बोलते हैं जिसको, अपीलेट सिस्टम के द्वारा वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है कि वो इस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, एंड ही अगेन वांट टू डू द प्रोसीडिंग, ही अगेन वांट्स टू गेट द बेटर जजमेंट, एंड ही अगेन वांट टू गेट बेटर प्रोसीडिंग अबाउट दिस केस, है ना, तो वो अपील कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट केसेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। सिविल केसेस, ये हमने पढ़ा था। सिविल केसेस कौन से होते हैं, जो लोगों के, जो कॉमन पीपल जो है उनके राइट्स के वोलेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ये कौन से मैटर के से रिलेटेड होते हैं, मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वही जो होता है सक्सेशन, है ना, मतलब कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चे को जाके उत्तराधिकार बोलते हैं जैसे हिंदी में। ठीक है, मैरिज डिस्प्यूट हो गए, तलाक वगैरह, है ना, तो वो आते हैं सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में क्या क्या आते हैं, थेफ्ट यानी कि चोरी करना, चीटिंग, किसी को धोखा देना, रोबरी, लूटना, फिजिकल इंजरी, किसी को फिजिकल इंजरी पहुंचाना या फिर मर्डर, ये सब किस में आते हैं, क्रिमिनल केसेस में। इन सिविल केसेस अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलीवेंट कोर्ट बाय अफेक्टेड पार्टी ओनली। इसमें क्या होता है, सिविल केसेस में जो पार्टी अफेक्ट हुई है सिर्फ वही क्या करती है, केस को फाइल करती है। ठीक है, ये जो सिविल होता है, सिविल केसेस जो होते हैं इसमें कौन फाइल करते हैं, इसमें वो फाइल करते हैं जो पार्टी अफेक्ट हुई है। ठीक है, सिविल केसेस में पिटिशन को फाइल कौन करता है, केस फाइल वो करता है जो अफेक्ट हुई है पार्टी। ठीक है, द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, एंड जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ भी दिलाती है। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। क्रिमिनल केसेस जो है इसमें FIR कौन करवाता है, जो पुलिस होती है वो करवाती है। ठीक है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इनमें FIR कौन करवाती है, पुलिस करवाती है। ठीक है, पुलिस का काम होता है इसमें इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल के अगेंस्ट FIR लिखना, एंड वो केस भी फाइल हो जाता है कोर्ट में। ठीक है, एंड फिर जो गिल्टी पर्सन होता है, जो एक्यूज़ होता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है ना। तो क्रिमिनल केसेस कौन फाइल करता है, पुलिसमैन फाइल करता है, एंड जो सिविल केसेस होता है वो फाइल करता है नॉर्मल कॉमन पीपल। ठीक है, जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जुडिशियल सिस्टम। ये मैकेनिज्म होता है कोर्ट का जिसमें एक सिटीजन जो है वो क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है अगर उसका लॉ वायलेट हुआ है। इसको जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जो लॉ है वो वायलेट होता है तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, एंड अपने लॉ की फुलफिलमेंट के लिए क्या कर सकता है, केस को फाइल कर सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया था, जुडिशरी हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, इफ इट फाइंड दैट दे डोंट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। वोलेशन का मतलब होता है ब्रेक करना या किसी भी लॉ को ब्रेक करना। ठीक है, इंक्रोचिंग समवंस फंडामेंटल राइट, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्या करना, एबोलिश करवाना। कि ठीक है, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करना, ये इसमें शामिल है वॉयलेशन में। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ द स्टेट एंड द पावर ऑफ जुडिशरी आर सेपरेट। स्टेट की पावर और जुडिशरी की जो पावर है वो सेपरेट होती है। ठीक है, स्टेट की पावर और जुडिशरी की पावर क्या होती है, सेपरेट होती है। मतलब कि जो स्टेट है वो जुडिशरी काम में दखल नहीं दे सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, जुडिशरी जो है वो भी क्या करेगी, स्टेट से फ्री होकर, स्टेट गवर्नमेंट से बिना डरे अपना कोई भी
जो डिसीज़न है वो लेगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट मीन्स द जुडिशरी इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डजंट एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। टू अपील, टू फाइल अ पिटिशन बिफोर ए हाई कोर्ट। टू अपील का मतलब होता है फाइल करना पिटिशन हाई कोर्ट के सामने। कोई व्यक्ति है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से वो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से एग्री नहीं करता, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से एग्री नहीं करता तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, यही होता है, ठीक है। एक्विट, द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विच ही शी वॉज ट्राइड फॉर बाय द कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि एक पर्सन जो वो गिल्टी नहीं है, ठीक है। एक्विट कर देना, किसी भी पर्सन को बरी कर देना। एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना। अगर कोई भी पर्सन गिल्टी नहीं होता किसी भी क्राइम के लिए, उसका जो जुर्म है वो साबित नहीं हो पाता, तो उसको एक्विट कर दिया जाता है बाइज्जत, ठीक है। एंड उसको दोबारा से उसकी ज़िंदगी जीने के लिए भेज दिया जाता है। ये देखें, All citizens of India can approach the court in country and seek justice, but in reality, court are not easily accessible for a vast majority of poor in India. It is very difficult to approach the court. मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट है कोर्ट्स तक जाना। जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए तो सपना है, उनके लिए बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है इजीली। लीगल प्रोसीजर जो है उनमें बहुत ज़्यादा मनी लगती है, पेपर वर्क, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो पुअर पीपल जो है वो कभी कभी नहीं जा पाते जस्टिस के लिए, ठीक है, वो अवॉइड करते हैं जस्टिस को। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेवलप किया है एक मैकेनिज़्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का 1980s में, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एसेस टू जस्टिस, ठीक है, जस्टिस के एसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन हाई कोर्ट, ठीक है। क्या कहा उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो आ सकता है। अगर वो नहीं आ सकता तो उसके जो जानकार लोग हैं या उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके बिहाफ पर FIR कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, PIL के जरिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to Supreme Court or High Court could be treated as PIL. And PIL जो है वो बहुत ईजी है। PIL हम इजीली कर सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा, ठीक है, टेलीग्राफ के द्वारा या फिर लेटर के द्वारा या फिर अखबार में, अगर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर देना कि ये प्रॉब्लम है इस जगह, तो वो भी PIL बन जाते हैं एंड उससे भी सुप्रीम कोर्ट भी कंसीडर करता है, विचार करता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप कि आपको हमारा चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच।